पिछली 2-3 कड़ियों से हम डालोरस के केस का जिक्र कर रहे हैं। डालोरस जो कि पूर्व जन्म में ग्रेटचेन नाम से एक लड़की हुआ करती थी। अब स्वाभाविक रूप से क्योंकि डालोरस क्रिश्चियन धर्म से ताल्लुक़ रखती है, तो उनके पति और डालोरस पर कि वो नाटक कर रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, वो प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, वो चर्चा में आना चाहते हैं, इसलिए वो इस तरीके की एक कहानी गढ़ रहे हैं। इस तरह की बात भी उनके विषय में कही गई और हकीकत में खुद डालोरस और उनके पति वो भी इस बात से परेशान थे। अब क्योंकि डालोरस और उनके पति कैरोल ये दोनों भी मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक़ रखते थे और डालोरस के पति मेथोडिक्स ईसाई मिनिस्टर के रूप में कार्य करते थे, तो इससे उनका जीवन बहुत कठिन बन गया था क्योंकि जिस चीज़ की मान्यता नहीं है उनके धर्म में, वो इस चीज़ के विषय में बात कर रहे थे। 20 जनवरी 1975 को वाशिंगटन पोस्ट में डालोरस द्वारा एक कैस्नोग्लासी पर लेख प्रकाशित किया गया। जब उसके समुदाय के कुछ लोगों ने डालोरस का लिखा हुआ ये लेख, जिसमें उसने अपने केस का वर्णन किया था और कैस्नोग्लासी के विषय में बताया था, इसका जिक्र पढ़ा, तो उन्होंने उल्टा डालोरस पर और उनके पति पर यह आरोप लगाया कि वो किसी शैतान के साथ कार्य कर रहे हैं, इसलिए इस तरह की बातें वो फैला रहे हैं। लेकिन इयान स्टेफन्स ने बहुत खोजबीन करी, उनके पास ऐसा कोई भी उनको ऐसा सबूत नहीं मिला जिसके आधार पर वो ये कह सके कि ये दंपत्ति इस तरह के कोई झूठे बयान देंगे। अब इयान के लिए तो ये कोई पहला केस नहीं था, इसलिए उनके लिए तो इस चीज़ को समझना बहुत आसान था और विश्वास करना भी आसान था। लेकिन बाकी सबके लिए तो ये कोई अनजाना सा ही मामला था ना, उनके लिए तो ये पहला ही ऐसा केस था। और ये जिस वक्त की बात है 1970 और 75 के बीच की, उस ज़माने में तो आज के वक्त की तरह कोई जानकारी हासिल करना इतना सरल भी नहीं था। और कैस्नोग्लासी के जो भी मामले होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि उसमें जब पूर्व जन्म का करैक्टर उभर कर आता है तो वो इस रूप में उभर कर आता है कि जैसे उसे याद ही नहीं कि उसकी मृत्यु हो चुकी है, उसे पता ही नहीं कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। उत्तराहुदर के केस में भी हम ये चीज़ देख चुके हैं। यहाँ पर ये चीज़ भी महत्वपूर्ण है कि ग्रेटचेन जर्मन थी जबकि डालोरस अमेरिका की नागरिक है, और ग्रेटचेन कैथोलिक चर्च से जुड़ी हुई थी और प्रोस्टेट सुधार की विरुद्ध थी, और इसके विपरीत जो डालोरस है वो ईसाई संप्रदाय से है और इंग्लैंड का जो सुधार आंदोलन है उसके समर्थन में है। खैर, अब सबके अपने अपने मत हैं, लेकिन यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को स्वीकार कर रहे हैं आंखें बंद करके तो वो भी अंधविश्वास है, और अगर आप किसी चीज़ को अस्वीकार कर रहे हैं आंखें बंद करके तो वो भी अंधविश्वास है। इसलिए हमें चाहिए कि हम तर्कपूर्ण तरीके से बात की सत्यता को समझें, तथ्यों के आधार पर बात को समझें, ना कि क्योंकि हमारे पुराने बिलीव ये हैं इसलिए ये बात सत्य हो सकती है या सत्य नहीं हो सकती है, इस बात पर हम अड़े रहें। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो भी हमारे विश्वास हैं हम उनको लेकर पैदा नहीं हुए हैं, हमने अपने कई जन्मों में उन्हें या तो बनाया है और बना रहे हैं, और ऐसे ही हम अपने बिलीव तोड़ते भी हैं, जैसे हम बनाते हैं वैसे तोड़ते भी हैं। इसलिए धर्म या समाज के संकीर्ण नज़रिए से इस तरह के केस को अगर हम देखेंगे तो हम कभी नहीं समझ पाएंगे। अब डालोरस का केस तो यहीं ख़त्म होता है, लेकिन आत्महत्या जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि इसके विषय में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। अभी तक हम बहुत कुछ, अगर आप मेरे पहले चैनल पाथ ऑफ पीस से आए हैं तो आपने आत्महत्या के विषय में बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर ली है, लेकिन अब हम इयान स्टीफन्स की नज़र से आत्महत्या के मामले को देखेंगे जो कि तथ्यों पर आधारित है, जो कि इस तरह के केस जो सामने आए हैं जिन्होंने पूर्व जन्म में आत्महत्या की है उनके जो एक्सपीरियंस रहे उसके आधार पर जो चीज़ निकल के आई उस नज़रिए से हम आत्महत्या को समझेंगे। मेरे पाथ ऑफ पीस और पाथ ऑफ हैप्पीनेस इन दोनों चैनल्स पर एक शिकायत रही है कि वीडियोस सीरियल वाइज डिस्प्ले नहीं होती हैं,
इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं अब आने वाली वीडियोज़ में पहले वीडियो का सीरियल नंबर लिखूंगी, बाद में उसका नाम लिखूंगी। ऐसा करने से आप लोगों को ढूंढने में बहुत आसानी होगी और आप प्लेलिस्ट में जाकर इजीली उन वीडियोस को ढूंढ पाएंगे। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में